ये है मंदिर का मेन गेट और यहाँ से होने वाली है एंट्री। और यहीं पे बहुत सारे ऑटो वाले आपको मिल जाएंगे जो आपको 20 रुपये लेके मंदिर के 200 मीटर पीछे छोड़ देंगे। आप अपने परिजनों के साथ हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे कुत्ते बहुत होंगे तो बी अवेयर विद द स्ट्रीट डॉग्स। उसके बाद हम मंदिर में चलते हैं। शायद नवरात्र की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर के कपाट 5 बजे खुलते हैं और मैं जैसे ही लाइन पे लगी और उससे 10 मिनट बाद लाइन चलने लग गई, तो बहुत ज़्यादा रुकने का भगवान ने मौका नहीं दिया और फटाफट से अच्छे दर्शन हो गए। बहुत लंबी क्यू थी, आप देख रहे हैं इस तरीके की क्यू थी और इतने ही लोग आगे इतने लोग पीछे थे। और अपने शूज़ मैंने वहीं खोले थे जहाँ से मैंने फूल का ये टोकरी लिया था और बहुत मज़ा आया सुबह सुबह। मतलब इससे बेस्ट टाइम मेरी लाइफ का कुछ नहीं होता है कि सुबह सुबह आप रात को स्ट्रगल कर रहे हो और सुबह भगवान के दर्शन हो जाएं और एक अच्छा माहौल मिले। अच्छा, यहाँ त्र्यंबकेश्वर आने के लिए जो नियर बाय एयरपोर्ट है वो नासिक एयरपोर्ट मिलेगा और जो रेलवे स्टेशन है वो नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। उसके बाद आप सीधे बस स्टैंड चले जाइए नासिक के और वहाँ से 25 रुपये में त्र्यंबकेश्वर आपको छोड़ देंगे। अब क्योंकि मैंने पूजा अर्चना कर ली है, भेंट कर ली है भगवान से, अब हम निकलते हैं कृष्णेश्वर जी के लिए। कृष्णेश्वर जाने के लिए हमें पहले तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ेगा और मेरे को अभी चेकआउट करना था, अपना लगेज कैरी करना था वहाँ से होटल से, और बस एक पानी की बोतल लेनी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी। और उसके बाद फ्रेशन अप होके मतलब थोड़ा सा वॉशरूम देख लिया जाए क्योंकि अब आगे थोड़ा लंबी जर्नी करनी है। तो हम निकलेंगे यहाँ से कृष्णेश्वर के लिए। सबसे पहले ये है मेन एंट्रेंस जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी और अभी यहाँ से निकल रही हूँ। और इसके राइट साइड में है वही होटल, ये है ऐसा कुछ यहीं पे अंदर था। और इसके लेफ़्ट साइड में था ये बस स्टैंड। यहाँ से आपको 25 रुपये में नासिक बस स्टैंड पे बस मिल जाएगी और वहाँ जाके आप फिर आगे कृष्णेश्वर के लिए जाना है तो हमें औरंगाबाद जाना पड़ेगा या संभाजी नगर। पहले औरंगाबाद कहते थे, अब कहते हैं संभाजी नगर। ये इतना वबल इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सामान था तो आराम से हमें बस मिल गई। बीच में टैक्सी वाला भी मिला था जो बोल रहा था 500 रुपये में छोड़ देगा 2 घंटे में, लेकिन आई थिंक ये बस हमें 4 घंटा लेगी हमें औरंगाबाद यानी संभाजी नगर बस स्टैंड तक ले जाने का। लेकिन इसका किराया 240 रुपये था। टिकट जो था वो मराठी में था तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन 240 था इसका। आराम से मैं एसी बस में बैठ के 4 घंटे के अंदर संभाजी नगर बड़े इजीली पहुंच गई थी। संभाजी नगर से जो कृष्णेश्वर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ऑल्टो वाले जनरली आपको 800 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप कन्वीनियंटली आप अफोर्डेबल ट्रिप करना चाहते हो तो आप सीधे बस लीजिए, आपसे 50 रुपये लेगी और आपको सीधे कृष्णेश्वर पे ही उतारेगी। फिर आप आते वक्त भी बस ले सकते हैं, हर आधे 1 घंटे में बस मिल जाएगी आपको, ठीक है, संभाजी नगर के लिए। मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास लगेज भी था। एक तो इतना मतलब हमारी जो डील हुई थी वो 500 रुपये में हुई थी, ऑफ सीज़न था और मैं अकेले थी इसलिए 500 रुपये में डील हुई थी और ऊपर से मेरा लगेज भी था। तो मैंने थ्रू आउट अपना जो लगेज था वो इसी में ही रखा। कृष्णेश्वर में आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फ़ोन नहीं ले जा सकते अंदर। कुछ लोग ले जा लेते हैं लेकिन फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, पर्ची काटनी पड़ती है। और दूसरा, मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए जो मेल्स होते हैं ना उनको अपना ऊपर वाला पार्ट मतलब टी शर्ट वी शर्ट सब उतारना पड़ता है और लेदर की बेल्ट और पर्स भी रखना पड़ता है। सिर्फ पैंट में आप अंदर जा सकते हैं गर्भगृह में, चाहे वो बच्चा हो, लड़का अगर बच्चा भी होगा तो भी उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं दिन में पहुंची थी ना, इतना तप रहा था नीचे से ज़मीन, बहुत मुश्किल हुआ लेकिन बहुत बढ़िया दर्शन हुए कृष्णेश्वर जी के भी। और वहाँ पे इसके आजू बाजू ना बहुत वो रखे रहते हैं, दुकान होती है तो वो 10 रुपये पर फ़ोन लेते हैं आपको, वहीं पे आप उसे आसपास में रख सकते हैं। कोई डेडिकेटेड लॉकर नहीं बना हुआ है। उसके बाद थोड़ी ही दूरी पे एलोरा की गुफाएं हैं। मुझे पता चला कि एलोरा की गुफाएं आज ओपन हैं, इसलिए मैं एलोरा की गुफाएं देखने के लिए आ गई। मैं हमेशा सोचा करती थी, मतलब जब भी मैं इसकी पिक्चर देखती थी और बीच में मैं ऐसे कुछ थोड़ा नॉलेज बटोर रही थी तब मैंने देखा था, मतलब एक अचानक से एक विश हुआ था कि कभी मिला तो हम मंदिर जाएंगे। तो एलोरा की गुफाओं के साथ यहाँ बहुत बहुप्रचलित कैलाश मंदिर भी है। और
आपने देखा होगा 20 के नोट पे कैलाश मंदिर जो स्तंभ के साथ है वो यही मंदिर है। तो भाई यहाँ इसको देख के ऐसे ऊपर से ताड़ने में ना बहुत मज़ा आ रहा था। सिर्फ एक दिक्कत थी धूप की, धूप बहुत ज़्यादा थी, अदरवाइज दिस टेम्पल इज़ सो मच ब्यूटीफुल। इसके अंदर से भी बहुत सारी नक्काशी की गई थी, जैसे ऊपर अन्नपूर्णा का माता का मतलब पूरा स्कल्पचर बना हुआ है और बहुत बहुत पेंटिंग बनी हुई है। आपको मतलब इफ़ यू नीड गाइड तो आप यहाँ पे हायर कर सकते हो, और फिर वो उनकी कोई फ़ीस नहीं होती है। बस मेरे से तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि मेरी कोई फ़ीस नहीं है, जो मन करे वो दे देना। यहाँ पे ऐसा जब कोई बोलता है ना तो आपको एक मतलब हो जाता है कि भाई कितना दो। तो मैंने भाई रख दिया था 150 रुपये उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया अंदर बाहर, अच्छा मतलब 1-1.5 घंटा दिया। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी इसलिए मैंने दे दिया इतना, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब टाइम वर्थ इट था। आई थिंक मैं 2-2:30 बजे पहुंच गई थी और मैं 4-4:30 बजे यहाँ से निकली, और थ्रू आउट मेरा लगेज जो था वो ऑटो पे ही था, इसलिए मैंने बस नहीं करी, क्योंकि बस अगर करती ना तो मेरे को टांग के चलना पड़ता अंदर। ये यहाँ का आई थिंक 25 रुपये का टोकन है एलोरा की गुफाओं के अंदर जाने का। यहाँ पे मैंने सिर्फ कैलाश मंदिर जो है वो एक्सप्लोर किया था, एलोरा की गुफाएं एक्सप्लोर नहीं करी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधे संभाजी नगर यहाँ पे स्टेशन पे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम दिया क्योंकि एलोरा की गुफाओं में चलते चलते मैं थोड़ा थक गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा लंच वंच किया, साउथ इंडियन फूड खाया, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, उसके बाद शाम की मेरी बस थी। नॉन एसी मैंने करी थी, स्लीपर करी थी बस। ये मैंने पेटीएम से करी है बस, बड़ी मुश्किल से मुझे एक बस मिली है, और ये मुझे लेके जाएगी सुबह सुबह इंदौर, और इंदौर से फिर हम जाएंगे ओमकारेश्वर। अभी इस व्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे सुबह सुबह। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। ये कोई भी दिक्कत परेशानी हो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।